नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं फिक्र व नज़र पर खबरनामा। आइए पहले मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि आबादी में बेतहाशा इजाफा किसी मजहब का मसला नहीं, ये मुल्क का मसला है, इसे मजहब से जोड़ना दुरुस्त नहीं। गुज़िश्ता दिनों यौम आबादी पर यूपी की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तबके की आबादी की रफ्तार और फीसद ज्यादा हो, और जो मकामी भारतीय हैं आगाही मुहिम चलाकर उनकी आबादी को कंट्रोल किया जाए और तवाज़ुन पैदा किया जाए। ज्ञान वापस श्रृंगार गुलजस्तर मामले में हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कानूनी चाराजोई के लिए पीर को नए ट्रस्ट श्री आदि महादेव काशी धार मालिया मुफ्ती नियाज की तश्कील का ऐलान किया है। इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ट्रस्ट में 11 मैन ट्रस्टी और 21 ट्रस्टी जबकि 4 खवातीन होंगे। ट्रस्ट की क़यादत वकील हरीश शंकर जैन करेंगे। आंध्र प्रदेश के 37 यात्रियों में से 35 यात्रियों का सुराग लगा लिया गया है और वो बाहिफाजत अपनी रियासत पहुंच गए हैं। हुक्काम के मुताबिक 2 यात्री ताहाल लापता हैं, जिनका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। जुमा के रोज अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के एक वाकये में 17 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज ऑल न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मुकदमे में दी गई अबूरी जमानत में तोसी कर दी। डिवीजन बेंच ने रियासती हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। बेंच ने कहा कि सीतापुर FIR केस में अबूरी जमानत अगले हुक्म तक जारी रहेगी। मामले का हतमी फैसला 7 सितंबर 2022 को होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ेरे तामीर पार्लियामेंट हाउस की बालाई मंजिल पर भारत के कौमी निशान अशोक की नकाब कुशाई की, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सख्त तनकीद की और कई सवालात उठाए। TMC की रुकन पार्लियामान महबूबा मुफ्ती ने पुराने और नई अशोक की तस्वीर ट्वीट करके दोनों का मुवाजना किया। वहीं आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामान संजय सिंह ने ट्वीट किया कि वो 130 करोड़ भारतीयों से पूछना चाहते हैं कि कौमी निशान बदलने वालों को मुल्क का गद्दार बोलना चाहिए कि नहीं। उधर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कौमी निशान की नकाब कुशाई में हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं बुलाया जाना गैर जमहूरी है। श्रीलंका के भंडार नाके बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर हुक्काम के एहतजाज के बाद मुल्क से फरार होने वाले सदर गोटाबाया राजापक्से के भाई और साबिक वजीर बाइसल राजापक्से को वापस लौटना पड़ा। हवाई अड्डे पर हुक्काम ने पीर की रात हड़ताल कर दी जब साबिक वजीर खजाना मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह टेम्पल टेरिस पर मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ने बताया कि मंगल को वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन के 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों के दौरान एक खातून समेत कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जापान के लोगों ने आज यहानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे को नम आंखों से अलविदा कह दिया। मंगल के रोज टोक्यो में उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। हजारों लोगों ने जापान के शहर नारा में आबे के कत्ल की जगह गुरहाय अक़ीदत पेश किए। जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले मिस्टर आबे को ट्यूटसुया यामागामी ने नाराज में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की टीम रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी को आउट नहीं कर सकी। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया था। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली की खराब कारकर्दगी की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप किए जाने के सवाल पर रोहित ने कहा कि फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन खिलाड़ी का मयार कभी नीचे नहीं आता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली की हिमायत की है। नाजरीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। शुक्रिया।